आज मैं सिंथेसिस यूपी बोर्ड का जो सिंथेसिस का सिलेबस है उसका मैं आज आपको फ्रेज इन अपोजिशन के रूल्स बताने चल रहा हूँ। बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन स्टूडेंट्स देखेंगे, बाय यूजिंग नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन। स्टूडेंट्स सबसे पहले बाय यूजिंग माने प्रयोग करके होता है। नाउन, नाउन माने क्या होता है स्टूडेंट? संज्ञा होता है। और फ्रेज माने क्या होता है? वाक्यांश होता है। और अपोजिशन का मतलब होता है बगल बगल या पास पास में कह सकते हैं। फ्रेज को देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स। फ्रेज का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब। फ्रेज का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, मतलब ऐसा शब्दों का समूह जिसमें वर्ब नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। और अपोजिशन का मतलब क्या होता है? साइड बाय साइड, यानी बगल बगल रखना। तो इन दोनों, अब इस रूल से अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यदि सेंटेंस में जो नाउन है और जो फ्रेज हैं, या कि जो नाउन है उससे रिलेटेड जो फ्रेज हैं, उन दोनों को हमको क्या करना है स्टूडेंट? बगल बगल लगा देना है, यानी पास पास लगा देना है। अब आपको स्टूडेंट स्पष्ट हो गया होगा कि इस रूल के तहत, इस रूल में हमको क्या करना होता है। अब हम आपको रूल के डिस्क्रिप्शन को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं रूल के बारे में। आप स्टूडेंट देखेंगे इस रूल को मैंने इरेज कर दिया यहाँ से। ये तो मैंने आपको टॉपिक में समझाया कि टॉपिक क्या है हमारा आज का और उसमें आप क्या सीखेंगे आज। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले वाक्य का बोर्ड पर पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, आपको केवल समझा रहे हैं। आप लिंक में जा करके आप पूरा वहाँ से हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकेंगे। तो पहले वाक्य का जो नाउन रहता है, नाउन उससे रिलेटेड ध्यान रखेंगे, नाउन जो आया उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट दूसरे वाक्य में आया होता है, जो कि हमेशा क्या रहता है? या तो नाउन होगा या तो नाउन फ्रेज बनता है। तो उसको जिसके लिए वह यूज किया गया है उन दोनों को पास पास लगा देना होता है। एक बार फिर से सुनेंगे स्टूडेंट, नाउन आया या कि पहले वाक्य का जो नाउन है, आप यूँ कह सकते हैं पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट दूसरे वाले वाक्य में आया है, उन दोनों को हमें पास पास लगा देना होता है। स्टूडेंट्स अब आपको ऐसे आप ये समझ सकते हैं, इसी बात को आप यूँ समझ सकते हैं कि जब नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल लगा देते हैं जिसके बारे में वह डिस्क्राइब करता है, जिसके बारे में वह बताता है, उसके बगल में हम दोनों को लगा देते हैं। तो इस तरीके से जब बगल बगल लगा देंगे तो उन दोनों को लगाने से क्या होगा? आपको एक ही सेंटेंस में कंबाइन करने पर, जोड़ने पर दो जगह कामा लगाएंगे, क्योंकि पहले वाक्य का जो नाउन आया उसके बाद कामा, फिर दूसरे वाक्य को जो आप उसका कम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, जब उसको आप यहाँ पर लाते हैं तब पर भी कामा, और फिर उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, यानी दो इन्वर्टेड कामा के बीच में रखे जाते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे स्टूडेंट्स तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कह दिया गया, इंदिरा गांधी was the daughter of पंडित जवाहरलाल नेहरू, daughter of पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। दूसरा वाक्य है, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य क्या है? She was a brave lady, she was a ब्रेव लेडी। ये दो सेंटेंस हैं स्टूडेंट। अब हमको इन दोनों को जोड़ना है। अब आप बोर्ड पर समझेंगे, इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी जो हैं वही कौन है? द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। दोनों एक ही के लिए यूज किया गया, मतलब इंदिरा गांधी जो हैं वही कौन है? द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। दोनों एक ही हैं, तो इसलिए हम इन दोनों को, इन फ्रेज को, इस फ्रेज को इसके बगल लगा देते हैं, इंदिरा गांधी के बगल लगा देंगे और दूसरे वाक्य को उतारते हैं। देखिए क्या बनेगा,
इंदिरा गांधी लिखा, फिर उसके बाद हमने कामा लगाया। ये चूँकि पहला हमारा नाउन आ गया। अब क्या लिखा? द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख लिया हमने। द डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, द डॉटर ऑफ पंडित JL नेहरू यहाँ पर लिख दिया नई लाइन में, JL नेहरू। अब फिर इसके बाद कामा लगा दिया। कौन थी? वाज अ ब्रेव लेडी, या वाज अ सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। तो ये क्या है? वाज अ ब्रेव लेडी इसमें था, तो हमने उसको लिखा वाज अ ब्रेव लेडी। अब हम जब जोड़ दिए इसको, तो क्या बन गया सेंटेंस? स्टूडेंट देखेंगे, इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ पंडित JL नेहरू वाज अ ब्रेव लेडी, यानी दो काम आए, एक कामा यहाँ आपका आया, दूसरा कामा यहाँ पर आया। इस प्रकार से ये दोनों सेंटेंसेस जुड़ गए। स्टूडेंट्स, जब किसी नाउन या फ्रेज को अपोजिशन में वाक्य के अंत में लिखा जाता है, हम कहाँ लिखते हैं? वाक्य के अंत में लिखते हैं, तब एक ही कैपिटल लेटर, एक ही कामा का प्रयोग करते हैं, एक ही कामा का प्रयोग करते हैं। इसमें देखेंगे दो काम आ जाए, लेकिन जब लास्ट में लिखते हैं अपोजिशन को, फ्रेज को, हम नाउन को लास्ट में लिखते हैं, तब क्या करते हैं आप स्टूडेंट? केवल एक ही कामा का प्रयोग करते हैं और लास्ट में आप क्या करते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं इसका समझा देना चाहूँगा, तब आपको आसानी से शायद समझ में आ जाए। ये हो सकता है आपको न समझ में आया हो, तो इसको एक बार एक रूल और समझाते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स, आपका सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंस लिखा गया, मिस्टर आलोक ओझा इज अ टीचर। दूसरा वाक्य लिखा गया, ही इज जेंटल, ही इज अ जेंटल मैन या जेंटल पर्सन, मैन लिख देते हैं। अब देखेंगे, जो मिस्टर आलोक ओझा हैं वही क्या हैं? और टीचर भी हैं। ये इसका फ्रेज हो गया। तो अब हमने जब लिखा, इसको जोड़ा, तो क्या लिखा? मिस्टर आलोक ओझा और टीचर। अब दूसरा क्या है? इज अ जेंटलमैन, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इज अ जेंटलमैन। दूसरे वाक्य में वर्ब के बाद से आपने सब उतार दिया और ये आपका सेंटेंस जुड़ गया, मिस्टर आलोक ओझा टीचर इज अ जेंटलमैन। इसके बाद हमने अभी आपको रूल्स में बताया। दूसरा रूल्स क्या होता है कि अगर फ्रेज इन अपोजिशन को हम वाक्य के लास्ट में लिख रहे हों, वाक्य के अंत में लिख रहे हों, तब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे जब वाक्य के अंत में लिख रहे हों, तब आप एक ही कामा का प्रयोग करते हैं, दो कामा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, माई फादर वेंट टू लखनऊ, LUCKNOW। दूसरा क्या है? लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी लिख दिया मैंने स्टूडेंट, यहाँ पर उत्तर प्रदेश नहीं लिखा, यूपी लिख दिया, बात एक ही हो गई। UTTARPRADESH उत्तर प्रदेश। अब इसको अब आप जब कंबाइन करेंगे तो क्या कर लिखेंगे स्टूडेंट? माई फादर वेंट लखनऊ, वेंट टू लखनऊ। अब स्टूडेंट ये मैंने पहला सेंटेंस लिखा। अब लखनऊ की क्या है? द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है। लखनऊ क्या है? द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो हमने यहाँ पर एक कामा लगाया और आगे लिखा द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
या यूपी, जो भी चाहें आप लिख सकते हैं। अब आपका ये सेंटेंस जुड़ गया, क्या बना, माई फादर वेंट टू लखनऊ। एक कामा केवल आपका आया, 2 कामा नहीं आया इसमें, लेकिन इसके पहले वाले रूल्स में जो आप देख रहे थे 2 कामा आ रहा था, इसमें केवल 1 कामा आया। सिंथेसिस करने पर क्या बना, माई फादर वेंट टू लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से ये जुड़ गया और ये फ्रेज इन अपोजिशन का रूल था स्टूडेंट। आगे कल दूसरा रूल्स आपको बताएंगे। साथ ही साथ में मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की सारी चीज़ें, ग्रामर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको एक ही चैनल पर मिल सकेंगी। और साथ में आपको वेबसाइट पर जा कर के वहाँ से आप लिंक से देख करके आप अपनी हैंड रिटन नोट को देख करके आप अपनी फेयर कॉपी को भी मेंटेन कर सकते हैं। थैंक्स।